नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं पिपरा विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के चुनाव में पिपरा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार रामविलास कामत ने जीत हासिल की थी। रामविलास कामत 82,388 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट विश्व मोहन कुमार 63,143 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से रामविलास कामत ने विश्व मोहन कुमार को 19,245 वोट के मार्जिन से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिपरा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार ने 36,774 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। देखा जा सकता है कि 2020 के तुलना में 2024 के चुनाव में पिपरा सीट पर जेडीयू ने अपनी जीत का मार्जिन पहले से भी बढ़ा दिया है। इस बार भी जेडीयू नेताओं की कोशिश इस लीड को कायम रखने की है। आइए अब पिपरा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा पिपरा। पिपरा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। पिपरा सीट सुपौल लोकसभा सीट के तहत आता है। 2008 में परिसीमन के बाद से ये सीट अस्तित्व में आई थी। 2010 के चुनाव में पिपरा सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट सुजाता देवी ने जीत का परचम लहराया था, तो 2015 के चुनाव में पिपरा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट यदुवंश कुमार यादव ने जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 2020 के चुनाव में पिपरा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार रामविलास कामत ने बाजी पलट दी थी। इस बार भी रामविलास कामत जेडीयू के टिकट पर पिपरा के चुनावी रण में किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में पिपरा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार रामविलास कामत ने जीत हासिल की थी। रामविलास कामत 82,388 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट विश्व मोहन कुमार 63,143 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस लिहाज से रामविलास कामत ने विश्व मोहन कुमार को 19,245 वोट के मार्जिन से हराया था, तो एलजेपी कैंडिडेट शकुंतला प्रसाद 5,660 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पिपरा सीट से आरजेडी कैंडिडेट यदुवंश कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। यदुवंश कुमार यादव ने चुनाव में 85,944 वोट हासिल किए थे। बीजेपी कैंडिडेट विश्व मोहन कुमार को 49,575 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से यदुवंश कुमार यादव ने विश्व मोहन कुमार को 36,369 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट महेंद्र शाह 4,204 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में पिपरा सीट से जेडीयू कैंडिडेट सुजाता देवी ने जीत हासिल की थी। सुजाता देवी ने चुनाव में 44,883 वोट हासिल किए थे। एलजेपी कैंडिडेट दीनबंधु यादव ने 30,197 वोट हासिल किए थे। इस तरह से सुजाता देवी ने दीनबंधु यादव को 14,686 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट दिलेश्वर कामत 19,298 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। पिपरा विधानसभा सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की सबसे ज्यादा प्रभाव है। इन तीन सामाजिक समूहों की आबादी मिलाकर 50% के आसपास हैं। वैसे इस इलाके के लोगों को कोसी नदी की वजह से हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है, इसलिए गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी और पलायन यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। वैसे 2020 और 2024 के चुनाव के आंकड़े देखें तो निर्मली सीट पर जेडीयू की पकड़ मजबूत लग रही है। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।